जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का शोर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंचा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मामले को एजुकेशन मंत्रालय के जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ टेकअप किया और टेकअप करने का नतीजा ये निकला है कि जम्मू कश्मीर के लिए CUET जो एंट्रेंस होना था उस एंट्रेंस को रीशेड्यूल किया गया है और 21 से 25 तारीख तक जो शेड्यूल किया गया था उसे कैंसिल कर दिया गया है। और अब इस एंट्रेंस को लेकर अब जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के मुताबिक ये 26 मई के बाद जम्मू कश्मीर यूटी में होगा और तमाम जितने बच्चों ने CUET के लिए फॉर्म भरे हैं उन तमाम बच्चों का इम्तिहान अब जम्मू कश्मीर में ही होगा, यानी तमाम सेंटर्स जम्मू कश्मीर में ही बनाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर के बाहर सेंटर्स नहीं बनेंगे। ये जानकारी खुद मामडला जगदीश कुमार उन्होंने ये जानकारी दी, जो इस वक्त चेयरमैन है UGC के। उन्होंने ये जानकारी खुद दी। उन्होंने ये कहा कि CUET अंडर ग्रेजुएट 2023 एग्जामिनेशन जो 21 से 25 मई 2023 तक होना था, जिसमें लगभग 25,000 बच्चों को इम्तिहान जम्मू कश्मीर के बाहर जाकर देना पड़ता। इसमें उन्होंने बताया भी है कि 87,309 बच्चे हैं, यूनिक कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया जम्मू कश्मीर यूटी में। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल के मुकाबले में जो बच्चों का इस बार नंबर है जिन्होंने इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने के लिए हामी भरी है, बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए NTA कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में टेम्पररी सेंटर्स बनाए जाए। अब चूंकि नई दिल्ली में जब वो कश्मीर बोलते हैं, मैंने चूंकि UGC में कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा ये कश्मीर का क्या मतलब है, जम्मू के सेंटर्स को लेकर क्या है, तो उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर टेम्पररी सेंटर्स बनाए जाएंगे और उन टेम्पररी सेंटर्स में बाकी 25,000 बच्चों को भी इंक्लूड किया जाएगा ताकि सभी बच्चों का इम्तिहान जो है वो जम्मू कश्मीर में हो। यह भी यहां डिसाइड किया गया है कि इम्तिहान जो है वो 26 मई 2023 के बाद होगा। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर तब भी किसी क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत होगी तो 01140759000 01169227700 इन नंबरों पर या CUET/UG@NTA.ac.in पर जाकर भी आप लोग अपनी जो शिकायतें हैं या आप लोगों को जो सवालात पूछने हैं आप वो सवालात पूछ सकते हैं। इसी को लेकर एक चीज मैं और बताऊं आपको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एग्जाम सेंटर्स को लेकर मामला जो है वो जो एजुकेशन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उनसे बातचीत हुई है और उन्हें यह कहा गया है कि उनसे मैंने गुजारिश की है कि आप इन सेंटर्स को जम्मू कश्मीर में बनवाएं। उन्होंने ये कहा है कि प्रायोरिटी पर इस मसले को हल किया जाएगा। और उसके फौरन बाद आपने देखा कि उसके फौरन बाद जो है UGC के चेयरमैन उन्होंने खुद जो है ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि इम्तिहान जो है उसे पोस्टपोन के इम्तिहान जो है फिलहाल के लिए उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब जो इम्तिहान है वो जम्मू कश्मीर में उसको लेकर यह कहा गया है कि वो 26 तारीख से होगा। तो इसका मतलब यह कि वो कोशिश जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की, उन्होंने जाहिर सी बात है इस मसले को जो है टेकअप किया, फौरन उन्होंने इस मसले को टेकअप किया। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन के मंत्री हैं उनके साथ टेकअप किया और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 87,309 हैं और इसको लेकर यह कहा गया है कि बच्चों की नीड्स को और डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए अब यह इम्तिहान 26 मई से होगा। जाहिर सी बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब इस मामले को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के साथ टेकअप किया, उनके टेकअप करने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि मामले की गंभीरता भी उनको बताई। उस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए फौरन चेयरमैन UGC के साथ संपर्क साधा गया और नतीजा ये निकला कि NTA ने एक हैंडआउट निकालकर साफ कर दिया है कि अब इम्तिहान जो है वो 26 तारीख से होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सेंसिटिव हैं और स्टूडेंट्स की नीड्स और डिमांड्स को जब उन तक पहुंची और उनको जब पता चला कि स्टूडेंट्स की क्या परेशानियां हैं, उन्होंने फौरन उसका संज्ञान लिया और इस मामले को एजुकेशन मंत्रालय के साथ टेकअप करके मामले का निपटारा हो चुका है। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी
الگ الگ ویب پورٹلز کے ساتھ بات چیت کی اور ویب پورٹلز پر بات چیت میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی بڑے اچ سطر پر بات کی ہے، لیفٹیننٹ گورنر سے گزارش بھی کی ہے۔ اسی سلسلے میں نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کے یوا نیتاؤں نے بھی کہا، اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد کے نیتاؤں نے بھی کہا کہ انہوں نے آلریڈی یہ معاملہ جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ امتحان کو جو ہے یا تو پوسٹ پون کر دیا جائے یا اس امتحان کو کے لیے سینٹرز جو ہیں وہ جموں میں بھی بنوائے جائیں تاکہ بچے ہوئے 25,000 بچے بھی جو ہیں وہ امتحان میں پارٹیسپیٹ کر سکے۔ تو بچوں کے لیے خبر اچھی یہ کہ CUET کے امتحان کے لیے اب آپ کو ملک کے کسی بھی حصے میں نہیں جانا پڑے گا، اب یہ امتحان جموں کشمیر میں ہی ہوگا اور یہ امتحان 26 مئی کے بعد 26 مئی سے شروع ہوگا اور اس کے بعد جا کر جتنے دن لگیں گے اتنے دن میں اس امتحان کو جموں کشمیر میں ہی مکمل کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان تمام بچوں کے لیے جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان تمام بچوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 26 تاریخ سے جب یہ امتحان شروع ہوتا ہے تو جموں میں کتنے سینٹر بنتے ہیں اور کشمیر میں کتنے سینٹر بنتے ہیں۔